तू सोचता है तू अपने फैसले खुद लेता है। यही सबसे बड़ा झूठ है। सच ये है कि तेरा ईगो हर निर्णय से पहले ही दिमाग को निर्देश दे देता है। यह कंट्रोल शोर नहीं करता, इसलिए तू इसे कभी पहचान ही नहीं पाता। ईगो सबसे पहले तुझे यह भरोसा देता है कि तू रैशनल इंसान है। यही भरोसा धीरे धीरे तेरी सोच को कैद करने लगता है। ईगो को सच से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहिए। जब भी रियलिटी तेरी पहचान को खतरा देती है, ईगो सक्रिय हो जाता है। उसी पल माइंड निष्पक्ष सोचना बंद कर देता है। तुझे लगता है तू सोच रहा है, पर असल में तू बचाव कर रहा होता है। ईगो सीधे आदेश नहीं देता, वह परसेप्शन बदलता है। तू वही देखता है जो तेरे ईगो को असहज न करे। जो बात पहचान तोड़ सकती है, माइंड उसे नजरअंदाज कर देता है। इसे तू ओपन माइंडनेस समझता है, पर यह चयनित अंधापन होता है। ईगो का पहला हथियार है सेलेक्टिव रियलिटी। पूरी सच्चाई नहीं, सिर्फ सुरक्षित हिस्सा दिमाग तक पहुंचता है। इसलिए तू खुद को हमेशा समझदार महसूस करता है। गलत साबित होना ईगो के लिए दर्द नहीं, खतरा होता है। खतरा इसलिए क्योंकि पहचान हिलने लगती है। पहचान हिलते ही ईगो माइंड को कंट्रोल में ले लेता है। यही से माइंड कंट्रोल शुरू होता है। ईगो का दूसरा हथियार है जस्टिफिकेशन। तू पहले काम करता है, फिर कारण ढूंढता है। कारण नहीं मिलता तो ईगो खुद गढ़ लेता है। धीरे धीरे वही गढ़ा हुआ कारण सच लगने लगता है। माइंड को लगता है उसने सही फैसला लिया था। असल में फैसला पहले ही ईगो ने सुरक्षित दिशा में मोड़ दिया था। तू तर्क को कंट्रोल समझ लेता है, जबकि तर्क सिर्फ ईगो की ढाल होता है। हर जस्टिफिकेशन के साथ कंट्रोल और गहरा हो जाता है, पर तुझे यह गहराई कभी महसूस नहीं होती। ईगो यादों तक को नहीं छोड़ता। अतीत वैसा याद नहीं आता जैसा वह था। अतीत वैसा याद आता है जैसा पहचान को सुरक्षित रखे। गलती धुंधली हो जाती है, सफाई तेज हो जाती है। माइंड खुद को हीरो की तरह दोबारा लिखता है। ईगो विलन बनने नहीं देता, इसलिए हर कहानी में तू खुद को सही पाता है। यही रीराइटिंग माइंड कंट्रोल को स्थायी बनाती है, क्योंकि यादें ही सोच की नींव होती हैं। जब नींव बदली जाए तो पूरी सोच बदल जाती है। जब कोई तेरी गलती दिखाता है, तू असहज हो जाता है। ये असहजता सच से नहीं, खतरे से पैदा होती है। खतरा इस बात का कि तेरी बनाई पहचान टूट सकती है। ईगो इस खतरे को हमला मानता है, इसलिए माइंड तुरंत डिफेंस मोड में चला जाता है। डिफेंस मोड में सीखना बंद हो जाता है। वहां सिर्फ बहाने बनते हैं। तू इसे गुस्सा, चिड़चिड़ापन या तर्क समझता है। असल में यह कंट्रोल का संकेत होता है। जहां डिफेंस है, वहां फ्री थिंकिंग नहीं होती। ईगो का अगला हथियार है कंपैरिजन। तू खुद को किसी से बेहतर या बदतर साबित करता रहता है। दोनों ही हालत में सच पीछे छूट जाता है। ईगो रिलेटिव वैल्यू पर जिंदा रहता है। एब्सोल्यूट सच उसे असहज करता है, क्योंकि एब्सोल्यूट सच में कोई बचाव नहीं होता। ईगो माइंड को ट्रेन करता है क्या सोचना सुरक्षित है, कौन सा सवाल पूछना खतरे से भरा है। धीरे धीरे माइंड खुद सेंसर बन जाता है। तुझे लगता है यह इंट्यूशन है, पर असल में यह लंबी कंडीशनिंग का नतीजा होता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह कंट्रोल आराम देता है। आराम इसलिए क्योंकि दर्द टल जाता है, लेकिन कीमत होती है रियलिटी से दूरी। जितना ईगो सुरक्षित, उतना माइंड सीमित। तू खुद को जागरूक समझता रहता है और कंट्रोल और गहरा हो जाता है। ईगो को जीत नहीं चाहिए, उसे स्थिरता चाहिए। स्थिर पहचान, स्थिर कहानी, स्थिर भ्रम। बदलाव ईगो के लिए खतरा होता है, इसलिए माइंड बदलाव से पहले डर महसूस करता है। तू इस डर को तर्क से ढक देता है। यही ढकना ईगो का असली कंट्रोल है। तू समझता है तू खुद को जानता है,
पर तू सिर्फ वही जानता है जो ईगो ने अनुमति दी। बाकी सब माइंड के बाहर रखा जाता है। यही वजह है कि लोग सच देखकर भी नहीं बदलते, क्योंकि बदलना पहचान तोड़ता है और पहचान टूटना ईगो सहन नहीं करता। माइंड कंट्रोल यहीं पूरा हो जाता है। अब सवाल यह नहीं कि ईगो कंट्रोल करता है या नहीं, सवाल यह है कि तू कब से उसके अंदर जी रहा है। यह कंट्रोल तुझे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह तेरी सोच का हिस्सा बन चुका है। तू इसे खुद समझता है, इसलिए शक नहीं करता। यही सबसे सुरक्षित जेल होती है, जहां कैदी को लगता है वह आजाद है। ईगो को तोड़ने की बात नहीं है, बात यह है कि तू उसे पहचान भी पाता है या नहीं, क्योंकि पहचान होते ही अगली परत खुलने लगती है। यह वीडियो सिर्फ शुरुआत था। अगली परत और असहज होगी, क्योंकि वहां ईगो से भी गहरी चीज काम करती है। अगर यह सच तुझे चुभ रहा है, तो अगला वीडियो तुझे और परेशान करेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अगर तुम्हें लगता है यह सच तुम्हारे बारे में नहीं था।